कि ये मीटिंग आपके साथ मैंने रखी है और टॉपिक आज की मीटिंग का है हाउ व्हाट एंड व्हेन टू प्रिपेयर फॉर लेक्चर मैथमेटिक्स टेस्ट। ये बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के माइंड में भी होते हैं, जिन्हें आज हमने डिस्कस करना है। और ये जो 10 डेज हैं, ये हम इस किस्म की कुछ मीटिंग्स करेंगे जिसमें आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, जो आप मुझे वक्तन फक्तन करते रहते हैं कि लेक्चर मैथमेटिक्स की तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, इसका सिलेबस क्या होता है, कब तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, और ये जॉब्स कहाँ कहाँ आती हैं, अब साल में कितनी बार आती हैं, इसके चांसेस कितने होते हैं, कौन सी बुक्स अच्छी हैं, कौन से लेक्चर्स अच्छे हैं, ऑनलाइन प्रिपरेशन हम किस तरह से करते हैं, और किस किस तरह से हम अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में होंगे, और कुछ नए क्वेश्चन इसके अलावा भी हैं, तो आप ज़रूर मुझसे पूछें। यहाँ पे मैं चैट ओपन कर लेता हूँ, और चैट से मुझे पता चलता रहेगा आपके इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो मेरे सामने आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, हम स्टार्ट पहले करते हैं अपनी डिस्कशन को कि कौन कौन सी जॉब्स हैं जो कम से कम एक साल के अंदर आप देख रहे हैं। यानी कि आप काफ़ी अरसे से एडवर्टीजमेंट्स देख रहे हैं, अप्लाई कर रहे होंगे, और जॉब्स की तैयारी वगैरह भी कर रहे होंगे, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती होंगी। तो कौन कौन सी जॉब्स हैं जो आपने इस एक साल के अरसे में, फर्ज करो कि आपने देखी कि ये जॉब्स हैं ये आई हैं जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, और उनके डिफरेंट सिलेबस हम देख लेते हैं क्या है। ठीक। मिसाल के तौर पे हम ये देख रहे हैं कि एफपीएससी के अंदर लेक्चरर टेस्ट जो है, लेक्चरर मैथमेटिक्स खास तौर पे, क्योंकि आप मैथमेटिक्स को देख रहे हैं, एफपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स की जॉब्स जो हैं वो एक साल में 3 बार भी आई हैं। मेल की जॉब्स आई, फीमेल की जॉब्स आई, फिर कभी जॉब्स आई उसके अंदर मेल की भी सीट्स थी, फीमेल की भी सीट्स थी। तो 3 मरतबा एक साल में हमने देखा ये एडवर्टाइजमेंट एफपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स की। कभी बहुत कम और कभी कुछ कदरे ज्यादा सीट्स होती हैं इसके अंदर। और इनकी खास बात देखो एफपीएससी लेक्चरर मैथ की ये है कि ये अपना सिलेबस डिफाइन कर देते हैं। इनका सिलेबस जो है वो आप जानते हैं 3 हिस्सों में है। ठीक है, यहाँ से आपको आंसर उस चीज़ का ही मिल जाएगा कि व्हाट टू प्रिपेयर। ठीक है। इनका सिलेबस जो है उसमें 3 सेक्शन है टेस्ट के। पास करना अलग अलग होता है उनको, लेकिन 3 सेक्शन कौन कौन से हैं जिनकी आपने तैयारी करनी है। एक सेक्शन एजुकेशन का है। एजुकेशन के 30 एमसीक्यूज होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है एजुकेशन के, ये जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो उनको ज़्यादा बेहतर आइडिया है, क्योंकि उन्होंने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। ये एजुकेशन बीएड के पोर्शन में से 3 क्वेश्चन आते हैं, फिर उसमें से भी 3 चैप्टर और एक टॉपिक स्पेसिफाई किया हुआ है कि इन्हीं में से एमसीक्यूज आने हैं। और अब जिसने बीएड नहीं भी किया हुआ, एफपीएससी में लेक्चरर के लिए अप्लाई वो कर सकता है, लेकिन इस सेक्शन में जाके मार्क करता है, क्योंकि सीट्स कम होती हैं, मेरिट जो है वो हाई होता है, और आपने अच्छे खासे नंबर लेने हैं हर सेक्शन में से, तो आपका मेरिट बनता है। तो इसलिए आपको एजुकेशन में से काफ़ी मार्क्स लेने होते हैं। अब इसका क्या तरीका है, अगर तो आपने बीएड किया हुआ है, आप बीएड के कोर्सेज में से रिवाइज कर जाते हैं तो आप नंबर अच्छे ले जाते हैं। अगर आपने बीएड भी नहीं किया हुआ तो आपके लिए ज़्यादा ये चैलेंज बन जाता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास हमारी मैडम है, उनके लेक्चर्स हैं, 25 लेक्चर्स। और वो लेक्चर आपको मिल जाते हैं, उसके बाद 15 क्विज उसमें से हो जाएंगे, 15 कंसेक्टिव क्विज आपके हो जाते हैं। और कोई 320 एमसीक्यूज हैं फॉर प्रैक्टिस, वो लेक्चर्स के अंदर ही हैं, वो आपको मिल जाते हैं। और कुछ एक दो बुक्स हैं जिनमें से हम फर्दर भी स्टडी कर लेते हैं ताकि हमारा कोई क्वेश्चन मिस ना हो। तो इस तरह हमारा अच्छा ग्रेड यहाँ से बन जाता है। इसी तरह इंग्लिश के अलावा, एजुकेशन के अलावा इंग्लिश शामिल है। इंग्लिश के 20 मार्क्स हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और इसमें से भी आपको नंबर, अच्छे नंबर लेने चाहिए ताकि ओवरऑल आपका मेरिट बन जाए। देखिए, पास हो सकता है आप हो जाएं, 50% मार्क्स लेके पास हो जाएं, लेकिन आपके लिए अब ये भी है कि आपकी सिलेक्शन हो। पहले आप इसमें पास हो, फिर आपका मेरिट बने, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, फिर इंटरव्यू में से आपकी परफॉर्मेंस हो कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। ठीक। तो इसलिए आप सिर्फ जेन में ना रखें कि ये पास करना है, बल्कि अगर एफपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स सेलेक्ट होना है तो आपके बहुत ज़बरदस्त मार्क्स होने चाहिए एजुकेशन और इंग्लिश में से भी।
जैसे कि मैथमेटिक्स में होते हैं, और बाकी आपका मैथ है। मैथमेटिक्स में से बकाया 50 नंबर आपके आते हैं, और उन 50 मार्क्स के लिए भी सब्जेक्ट्स स्पेसिफाइड हैं। मसलन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स लाजमी करनी है आपने। फर्स्ट ईयर की बुक में से चैप्टर 7 स्टैटिस्टिक्स का, ट्रिग्नोमेट्री का, इसके अलावा नंबर सिस्टम्स का, बेसिक ग्रुप थ्योरी वहाँ डिस्कस हुई है। तो ये अलजबरा इसमें चैप्टर 4 में ये एमसीक्यूज इनमें से आ जाता है। सेकेंड ईयर को देखा जाए तो उसमें वो कैलकुलस है और एनालिटिक ज्योमेट्री है, दोनों पोर्शन में से आने के चांसेस हैं। और इसी तरह वेक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो दैट्स इक्वली इंपॉर्टेंट कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को भी करके जाएं। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अगर तो आपका एग्जाम नियर हो तो आप इसको 1 2 3 दिन के अंदर ही वाइंड अप कर देते हैं, या आप इसको एमएससी की तैयारी के दौरान जस्ट विद इन ब्रेक्स भी करें तो ये खत्म हो जाता है काम आपका। ठीक है, यानी इसको कोई बहुत लंबा चौड़ा आपको टाइम नहीं देना पड़ता। अगर एग्जाम नियर है तो फिर आप 1 2 दिन में आसानी से कर सकते हैं। और ज्यादातर स्टूडेंट्स पे यही करते हैं कि वो अपनी एमएससी और बीएससी की रिवीजन करते हैं, और दरमियान में ब्रेक टाइम में वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। या अगर वो कोई ऐसा सब्जेक्ट, मिसाल के तौर पे अगर सेट थ्योरी कर रहे हैं तो एफएससी का कोई चैप्टर 7 वो भी हो जाता है। रियल एनालिसिस कर रहे हैं तो रिलेटेड चैप्टर एफएससी का वो भी हो जाता है। बीएससी कैलकुलस कर रहे हैं, रियल एनालिसिस कर रहे हैं सेकंड ईयर, तो इस तरह करके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स जो है वो एमएससी के सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते हुए भी आसानी से हो जाती है। लेकिन करें जरूर, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर मजीद क्या है इसके अंदर, मजीद आप जानते हैं कि बीएससी के अंदर मैथमेटिकल मेथड्स की एक बुक है हमारी, जो मिनी एमएससी बुक है। मिनी एमएससी इन अ सेंस कि उसका एक चैप्टर कॉम्प्लेक्स का है, दूसरा चैप्टर मैथमेटिकल, दूसरा ग्रुप थ्योरी का है, तीसरा चौथा पांचवा छठा लीनियर अलजेब्रा का है, सातवां फंक्शनल का है, आठवां जो है सीक्वेंस एंड सीरीज का है, नौवां 10वां 11वां जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस का है। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत अहम है। तो वो एक एक बुक है, 11 चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशंस के भी उसमें शामिल हो गया। तो वो एक बुक है, उसमें से ढेर सारी आपकी रिवीजन हो जाती है। वो अगर आप एफपीएससी में नहीं भी लिखा हुआ कि बीएससी मैथमेटिकल मेथड करें, तब भी आपको वो करनी चाहिए। फिर उस बात का ये है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं एफपीएससी में नहीं लिखे हुए, ग्रुप थ्योरी नहीं लिखी हुई, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं लिखा हुआ, तो हम उससे टोटली अगर छोड़ दें कि बिल्कुल ना करें, एमसीक्यू आ जाते हैं उसमें से। लिहाजा आपको करना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम ये बीएससी मेथड की बुक की हद तक आप कर लें, ताकि आपके जो क्वेश्चन है ना वो मिस ना हो। ठीक है। अच्छा, फिर आगे कैलकुलस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसके एमसीक्यूज आने। मैकेनिक्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसके एमसीक्यूज आते हैं इसमें। उसके बाद एमएससी में चले जाएं तो एमएससी के सब्जेक्ट्स में से रियल एनालिसिस, टोपोलॉजी, फंक्शनल, कॉम्प्लेक्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये पास पेपर्स के अंदर आप देखते आ रहे हैं कि ये इसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, वो आप सेट थ्योरी को ही समझे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी, लॉजिक्स और ये चीजें आ जाती हैं, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है वो। तो ये एक सिलेबस है जो एफपीएससी लेक्चर मैथ टेस्ट में आपके सामने आता है, मैथमेटिक्स। और उसके अलावा आपने देखा कि इसमें आपको करना पड़ेगा साथ साथ एजुकेशन और इंग्लिश, तब आप इसमें अच्छे नंबर लेंगे। सेकंड नंबर पे और जो जॉब्स आपने देखी हैं, आई हैं, और आपने टेस्ट भी दिए हैं, देंगे, और आप आगे भी आएंगे, मजीद जॉब्स भी उसमें आएंगी। वो कौन कौन से हैं? देखिए, पीपीएससी में आपने, पीपीएससी के थ्रू आपने पीपीएससी मैथ टीचर का टेस्ट देखा। हमारा पीपीएससी मैथ टीचर का टेस्ट है, स्केल 16 की जॉब थी। ठीक है। अच्छा, फिर पीपीएससी में इंस्ट्रक्टर की जॉब्स आ गई, इंस्ट्रक्टर्स। ये कॉमर्स कॉलेजेस के अंदर होते हैं। इसका स्केल 17 स्केल है, लेक्चरर का स्केल है। लेक्चरर को इंस्ट्रक्टर कहते हैं वहाँ पीपीएससी कॉमर्स कॉलेजेस के लिए, जो पीपीएससी ने सिलेक्शन करनी है। अच्छा, इसके अलावा पीपीएससी के थ्रू एसएसटी मैथ्स की सीट्स भी आई, जो कि 16 स्केल की सीट्स हैं। ठीक है, सोशल वर्कर डिपार्टमेंट्स के अंदर और डिपार्टमेंट्स के अंदर भी आ जाती है। इसी तरह होपफुली पीपीएससी की आप देखेंगे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीट्स भी, एसएस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथ्स स्केल 17। ठीक, फिर इसी तरह बीपीएससी लेक्चरर मैथ्स आप देखेंगे सीट्स ये भी आएंगी 17 स्केल। ये मैंने पांचों इकट्ठी लिखी हैं। और इसी तरह बीपीएससी जो सीनियर इंस्ट्रक्टर है, सीनियर इंस्ट्रक्टर मैथ्स, ये स्केल 18 असिस्टेंट प्रोफेसर का स्केल है। एंड सिमिलरली असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स भी आ सकती हैं पीपीएससी। लेकिन ये जो सीनियर इंस्ट्रक्टर है और असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसके अंदर आप देखिएगा कि ये
एक्सपीरियंस की भी कंडीशन है, वो हम सेपरेट डिस्कशन में कर लेंगे। अब ये जो सारी जॉब्स हैं, बिकॉज योर क्वेश्चन इज व्हाट टू प्रिपेयर, ठीक है, तो उससे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि इन एग्जाम्स का पैटर्न क्या है। फिर इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम हाउ व्हाट एंड व्हेन इसको अलग अलग भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये जो जॉब सारी मैंने इकट्ठी लिख दी है, सारी मैंने इकट्ठी इसलिए लिखी है कि बीपीएससी क्या कर रहा है कि वो जब ये जॉब्स ले रहा है, इन जॉब्स के एग्जाम्स जब ले रहा है वो, तो वो एक ही तरह का सिलेबस दे रहा है। ठीक है, एक ही तरह का सिलेबस का मतलब कि आपने देखा होगा कि इन एग्जाम्स के लिए जो सिलेबस आपको दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा होता है एक क्वालिफिकेशन, लिखा होता है क्वालिफिकेशन रिलेटेड 80 एमसीक्यूज, और जनरल एबिलिटी, जनरल एबिलिटी जीके वगैरह, इसमें से 20 एमसीक्यूज। तो इस तरह करके अब ये जितनी भी जॉब्स आपके सामने हैं, कुछ इनके मैथ टीचर के टेस्ट हो चुके हैं, इन जॉब्स के अंदर कहीं सबके अंदर क्वालिफिकेशन एमएससी बीएस से काम चल जाता है, नंबर वन। 18 स्केल के अंदर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एमएससी है तो 7 ईयर का, एमफिल है तो 5 ईयर का, पीएचडी है तो 3 ईयर्स का। 16-17 स्केल की जॉब्स के अंदर नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ठीक। इसके अलावा बाज़ बीएड रिक्वायर्ड है। मैथ टीचर 16 स्केल का है, एसएसटी भी मैथ टीचर 16 स्केल का है। मैथ टीचर 16 स्केल की जॉब्स आई जब स्पेशल एजुकेशन में, तो उसमें बीएड रिक्वायर्ड नहीं था। एसएसटी मैथ्स की डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जॉब आई, उसमें रिक्वायर्ड था। एसएस की जॉब आती है, उसमें रिक्वायर्ड होता है। लेक्चरर पीपीएससी की जॉब आती है, उसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो आप इनमें फर्क यूं कर सकते हैं कि इनके डिपार्टमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, स्केल डिफरेंट है, एक्सपीरियंस की कंडीशन डिफरेंट है, बीएड की कंडीशन डिफरेंट है, लेकिन जो इनका सिलेबस आ रहा है वो सेम है। क्वालिफिकेशन 80, जनरल एबिलिटी 20। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप जो तैयारी करने लगे हैं ना, आपको जो तैयारी ज़हन में रखनी है वो कंप्रिहेंसिव किस्म की तैयारी होनी चाहिए, जो इन सारी जॉब्स को कवर कर रही है, और वो पैटर्न आपके सामने है। अच्छा, अब ये जो क्वालिफिकेशन 80 मार्क्स है, इसमें ऐसा नहीं है कि एफपीएससी की तरह सब्जेक्ट स्पेसिफाई है कि ये कर लो। ठीक है, मसलन आप नजर दौड़ाएं पास पेपर्स पे, कोई पास पेपर इसका आया जिसमें सारा प्योर मैथ डाल दिया, किसी में अप्लाइड ज्यादा डाल दिया, किसी में बीएससी ज्यादा डाल दी, किसी में एमएससी ज्यादा डाल दी, किसी में कोई सब्जेक्ट नया डाल दिया, किसी में कोई सब्जेक्ट नया डाल दिया, तो वो सारा सब ठीक है। उसकी वजह यह है कि सिलेबस उन्होंने यही तो दिया है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके 80 एमसीक्यूज। अब आपकी क्वालिफिकेशन बीएस मैथमेटिक्स है, एमएससी मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन रिलेटेड का मतलब आपके सब्जेक्ट रिलेटेड। लेकिन आपका सब्जेक्ट आप प्ले ग्रुप से लेके क्लास 16 तक जो यहीं जहां से मर्जी कोई क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए आपने अपने आप को सेव करना होता है। और क्योंकि इसमें लोअर लेवल जो है एफएससी लेवल तक, वो आसान है काम, आसानी से रिवाइज और तैयार किया जा सकता है, और एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इस पर ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो लिहाजा आपकी जो तैयारी होती है वो मेजर जो उसके अंदर प्रिपरेशन है, वो बीएससी और एमएससी की है जो आपने करनी होती है। बीएससी और एमएससी की, और एफएससी साथ हो जाती है, लेकिन हम अपनी प्रिपरेशन में एफएससी को भी आप जानते हैं डिटेल से देते हैं, हर चैप्टर का टेस्ट भी देते हैं उसमें हम। तो अब ऑन द होल आपके सामने क्या आ गया। अच्छा, इसी तरह एसपीएससी की जॉब्स आई, वो सिंध वालों के लिए है। एसपीएससी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब्स, और एसपीएससी लेक्चरर की जॉब्स। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एंड लेक्चरर मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, चले ये भी एसपीएससी। कुछ दोस्त मेरे क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी हैं जो एसपीएससी का टेस्ट दे रहे हैं, उन्होंने देखा कि लेक्चरर की भी जॉब्स आई, और एसपीएससी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की भी जॉब्स, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, और इसी तरह के एपीपी के भी, उनको भी मैं साथ ही एपीके का भी मैं मेंशन कर देता हूँ, इनकी भी सेम लेक्चरर की प्रिपरेशन आपने की, और इसी तरह सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की प्रिपरेशन। एक टाइम था जब हम हमारा जो, क्योंकि ये इस तरह से प्रिपरेशंस लोग नहीं करवा रहे थे, इस तरह एकेडमी कल्चर नहीं था, इस तरह बुक्स नहीं लिखी गई थी। बुक्स तो खैर अभी भी कोई इतनी रीजनेबल नहीं है ऐसी, लेकिन ऐसा प्रिपरेशन इतनी
एक्सटेंसिव तरीके से लोग नहीं करते थे। तो उस वक्त लोग अपना सब्जेक्ट जो रिवाइज होते थे बस चले गए और दे आया और गुजारा कर लिया, और उसके सारे ही ऐसे होते थे, यानी सभी लोग जो हैं वो जीके को और इन चीज़ों को इग्नोर करके गए होते थे, तो उनके दरमियान कंपटीशन होता था और अपने सब्जेक्ट में जो बेहतर परफॉर्म कर रहा वो क्वालिफाई कर जाता था। लेकिन अब जो कंपटीशन बढ़ गया है और लोग क्योंकि बड़े अवेयर हो गए हैं और टाइम से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जीके, एजुकेशन, इंग्लिश और ये जो अदर देन मैथमेटिक्स पोर्शन है, इसकी भी अच्छी तैयारी के बगैर गुजारा नहीं होगा। ठीक है। अब ये मैंने आप जो स्टूडेंट्स हैं आपके रिलेटेड ऑलमोस्ट काफ़ी एग्जाम्स लिख दिए हैं जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, सारों को अगर कंबाइन किया जाए तो आप देख रहे हैं कि आपने मैथमेटिक्स जो है वो सारे का सारा रिवाइज करना है अप टू BS MSc। ठीक है। खास तौर पे BSc का और MSc का। और जो बंदा BSc MSc कर रहा होता है वो फिर FSc का तो उसका हो ही जाता है, यानी ये नहीं, ये हो सकता है कोई अगर स्कूल 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पे सारा जोर देता रहे, उसकी MSc रह जाए रिवीजन और उसमें से एग्जाम आ जाए और उसके बैड लक हो जाए। लेकिन जो MSc BSc को अच्छे मानों में कॉन्सेप्ट के साथ तैयार कर रहा होता है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं कि 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में से वो अटेम्प्ट करे या से तैयार करे, उसके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होता है तुम्हें। ठीक है। तो इसलिए गलती तब होती है जब हम सिर्फ FSc लेवल तक जाते हैं। आपको याद होगा आपका जब स्कूल टीचर का टेस्ट था PPSC मैथ टेस्ट, तो अक्सर आप लोगों ने मुझे यही कहा कि नहीं सर ये स्कूल लेवल की जॉब है तो हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक कर लें, यहीं तक आ जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था नहीं, PPSC जब भी क्वालिफिकेशन एबिलिटी के पैटर्न पे तैयारी करने को आपको कहता है तो इसका मतलब है कि MSc तक कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने फुल प्रिपरेशन करके जाना। ठीक है। अभी भी मैं आपको यही कह रहा हूँ जितने भी यहाँ एग्जाम लिखे, तो आपकी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर मैथमेटिक्स टोटल, उसके बाद जीके, इंग्लिश और एजुकेशन, इसे आप जीके इंग्लिश और एजुकेशन को आप मैथ की एक ब्रांच समझ के कर लें, क्योंकि आपको किसी हद तक सपोर्ट चाहिए इन सब्जेक्ट्स में से, और FPSC में तो फुल सपोर्ट चाहिए इनमें से अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है। तो ये आपके साथ पूरी एक डिस्कशन। अब हम इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, करें क्या, कैसे हम इनको तैयार करें कि हमारी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो। हम अपनी बात शुरू करते हैं अपने सब्जेक्ट से पहले और फिर बाकी चीजों का सोल्यूशन बताते हैं कि आप किस तरह करें। अपने सब्जेक्ट में अगर हम, क्योंकि रूटीन हमारी यही है कि हम स्टार्ट लेते हैं, अगर हमारे पास सफिशिएंट टाइम हो तो हम पहले FSC 1 2 से स्टार्ट लेते हैं। इनसफिशिएंट टाइम हो तो फिर इसके पैरेलल हम MSc से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है। यानी इनसफिशिएंट सफिशिएंट का मतलब है अगर जॉब्स अभी अनाउंस ही नहीं हुई और आप पहले से तैयारी करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हम FSC से शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाते हैं। लेकिन अगर अभी जॉब अनाउंस हो गई है और 2 माह में एग्जाम है तो फिर ऐसा हम नहीं करेंगे। फिर क्या होता है कि आप एट द सेम टाइम MSc और एट द सेम टाइम आप FSC को लेके चलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब FSC को 21 चैप्टर्स हैं। डिटेल में जाएं तो 21 डेज में हम करते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं। एग्जाम करीब हो तो फिर क्या करना चाहिए FSC को। एक तरीका मैंने आपको ये बताया कि आप MSc पे आ जाएं चुप करके, और जहां MSc के रेलेवेंट सब्जेक्ट आए वहां FSC हो जाएगी। मसलन मैं आपको सब्जेक्ट भी लिख के बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि हम कि FSC को आप बस 2 या 3 दिन में खत्म कर दें। अब इसकी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, आया कि लेक्चर्स पे जाना चाहिए, हमारे हर चैप्टर पे लेक्चर हैं, हर चैप्टर के MCQs हैं, बुक भी आपके पास है, MCQs भी ढेर लगा पड़ा है, वो भी आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। तो क्या किया जाए FSC के लिए। तो एक तरीका तो ये है कि FSC को जस्ट 2 to 3 डेज दिए जाए और क्या किया जाए, सिर्फ और सिर्फ इसकी बुक में से हर चैप्टर के डेफिनेशंस, फार्मूलाज और शॉर्ट क्वेश्चन एक नजर देख लिए जाए, बस और कुछ भी ना किया जाए। डेफिनेशंस क्लियर, बहुत कम है। फार्मूलाज क्लियर, बहुत कम है, आपके लिए बहुत आसान है और क्लियर। इससे ज्यादा अगर करना है तो हमने हर चैप्टर के MCQs दिए हुए हैं, 100 के करीब है। आप बस उसको जल्दी जल्दी देखते जाए। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट्स मिले और एक एक बात डिटेल से पढ़ना चाहते हैं और आपके पास टाइम है, फिर हमारे लेक्चर ले लें, चैप्टर वाइज डिटेल से कर लें। लेकिन हाईली रिकमेंडेड इस वक्त, जिनका खास तौर पे अभी एग्जाम भी आ जाना 2 महीने 3 महीने तक, उनके लिए हाईली रिकमेंडेड यही है कि वो FSC को जस्ट फार्मूलाज के लिए, डेफिनेशंस के लिए देखें,
2 से 3, मसलन क्या करें, अभी हम वर्कशीट फार्मूला पेजेस की अपलोड कर रहे हैं चैप्टर वाइज, वो 10 से 20 मिनट 30 मिनट के अंदर खत्म हो जाएंगी। मसलन आपके लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज, सेट्स, फंक्शंस, लॉजिक, ग्रुप की डेफिनेशन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पार्शियल फ्रैक्शंस, परमुटेशन, कम्बिनेशन, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, फिर आ जाएगा बेसिक चीजें, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, कॉनिक और एनालिटिक ज्योमेट्री, कॉनिक, पैराबोला, हाइपरबोला, वेक्टर, जितनी चीजें मैंने अब गिनवाई हैं, आप एफएससी लेवल पे आप जानते हैं कितना सारा ये है। इसे 2 से 3 दिन में खत्म करते हैं आप, ठीक है। और आप मुझे एक टेस्ट दे दें पूरी एफएससी में से, आप मुझे 1 या 2 टेस्ट दे दें, फर्स्ट ईयर के चलें एक दे दें, एक सेकंड ईयर का दे दें, आपका काम खत्म हो जाएगा। 2 से 3 दिन। ये वो लोग जिनका 2 महीने तक एग्जाम है या अभी एग्जाम है करीब, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। जिनका अभी आई नहीं, 6 महीने बाद है, वो बेशक सुकून से एक एक चैप्टर भी कर लें, जिंदगी में एक बार तो कम से कम सुकून से करें उसे, ठीक है। अच्छा, ये होगी बात। उसके बाद एमएससी, अब एमएससी में से फौरी तौर पे जिनका एग्जाम है, अब फौरी तौर पे क्या करना है, आपको मैं आज ही बैठ के एक्सेस देता हूँ। ग्रुप थ्योरी के तकरीबन 18 लेक्चर हैं, गोल्डन रिजल्ट्स ऑफ ग्रुप थ्योरी के नाम से, उसे आप पढ़ने के अंदाज में देख लें, यानी कि बस आप रिजल्ट्स देखी जाएं, सुनी जाएं, जो ना समझ आए वहां से लेक्चर सुन लें, अदरवाइज रिजल्ट देखी जाए और एक क्विक रिवीजन अपनी कर लें। अब हाउ टू प्रिपेयर फॉर लेक्चरर मैथमेटिक्स, बेसिक इसमें ये है कि आपने जो जो कोर्स करने हैं रिवाइज, कहीं ना कहीं आपको जरूरत होती है कि आप उसके सारे फार्मूले और सारे मेन पॉइंट्स लिखें और बस उसको रिवाइज करें। और एमएससी के जो सब्जेक्ट्स हैं ना, इनको सब्जेक्ट नहीं, आप इनको ये देखें, इनको चैप्टर समझें। चैप्टर 1 ग्रुप थ्योरी, ये इस तरह आपने तैयारी करनी है कि आप मेन रिजल्ट सारे लिख लें, मेन रिजल्ट सारे आपकी नजर से गुजर जाए, और आप ऐसे इसको बैठ के ना एक ही नशिस्त में पूरी ग्रुप थ्योरी रिवाइज कर लें। अपने आप को बताएं या डिस्कशन में बताएं ग्रुप थ्योरी में एम एम चीजें क्या हैं, एम एम रिजल्ट्स क्या हैं, ऐसे फिंगर टिप्स पे याद कर लें और लिख लें, एक चैप्टर लगे आपको। इसी तरह यही चीज आपने बीच में से लेनी है, और उसके लिए हमारे लेक्चर बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि हमने लेक्चर दिए इस तरह से करके हैं। ग्रुप थ्योरी लेक्चर में सारे के सारे रिजल्ट्स हैं, 18 के 18 लेक्चर में। उसके बाद रिंग थ्योरी, ऐसे ही सेम 18 लेक्चर जो है, मैक्सिमम 2 दिन लगाएं तो आपके तैयार। वेक्टर स्पेस सेम, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सेम, टोपोलॉजी के अंदर डिस्कशन है बुक से, लेकिन रिजल्ट्स ही बताए गए हैं उसके अंदर भी। उसके बाद फंक्शनल एनालिसिस में डिस्कशन है, लेकिन आप थ्योरम, प्रूफ सारा कुछ छोड़ते हुए बीच में स्टेटमेंट लेते जाएंगे, ठीक है। ये तरीकेकार रखें एमएससी के साथ, अगर आपने क्विक प्रिपरेशन रखनी है। और इनको चैप्टर समझे, कभी भी इनको बुक नहीं समझे। डर आप घबरा जाते हैं जब सोचते हैं अच्छा मुझे सारा रिवाइज करना पड़ेगा। अब आप में से हर बंदा ही ये चाहता है कि हमें ये बताएं, बस बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा बता दें, हम ये कर लें। देखिए, हम आपको अपने एक्सपीरियंस पे कुछ कह देंगे, लेकिन साफ ज़ाहिर है रिस्क तो इन्वॉल्व है उसमें भी। अब रिस्क आप किस पे ले रहे हैं, सोचें। सारी 16 to 18 ईयर्स आपने लगा दिए सारे लेक्चरर बनने के लिए, या आप में से कोई बंदा है जो मुझे कायल करे कि नहीं लेक्चरर मैथ के लिए नहीं, किसी और काम के लिए ये हमने 16 to 18 ईयर एजुकेशन मैथमेटिक्स में हासिल की, कोई और काम ही नहीं। आप 18 ईयर्स या 16 ईयर की एजुकेशन के बाद अगर इसमें सुस्ती करते हैं और सिलेक्टिव जाते हैं और इस तरह करते हैं कि इसको कम टाइम देना चाह रहे होते हैं, इसका मतलब आप ज़ाया कर रहे हैं अपनी सारी एजुकेशन को। मिसाल के तौर पे देखें, बड़ा बड़ा दुख होता है जब ये चीज़ सामने आती है कि हमने एमएससी की, बीएस किया, और उसके बाद हम नॉन टीचिंग जॉब में चले गए और बनना लेक्चरर है। अब जब आपने लेक्चरर बनना है ना, तो फिर आप ये समझे कि जब तक आप लेक्चरर नहीं बने, आपने अपना एक एक सेकंड बचा के देना होता है। एक एक सेकंड इस तरह से बचा के देना होता है कि फर्ज करें आप जॉब पे गए, अब एक तरफ आप कॉलेज में जॉब पे गए हैं, आप पढ़ा रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर को ही पढ़ा रहे हैं, तो जितना वक्त आप लेक्चर तैयार करने में लगा रहे हैं, टेस्ट देखने में लगा रहे हैं, पढ़ाने पे लगा रहे हैं, वो किसी ना किसी तरह से आपकी तैयारी के अंदर यूटिलाइज हो रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस वक्त आपके जहन से तैयारी निकल गई। लेकिन अगर आप किसी ऑफिस में बैठ के जॉब कर रहे हैं, कहीं और किसी जॉब में चले गए हैं जो जहां आपका सब्जेक्ट इन्वॉल्व ही नहीं है, तो फिर वो वक्त मेरी नज़र में ज़ाया हो रहा है आपका। इसी तरह वो आप में से लड़के लड़कियां जो एमएससी करने के बाद, बीएस करने के बाद थोड़ी सी अर्निंग के लिए किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देते हैं,
जहाँ छोटी क्लासों को या चलो मैट्रिक तक पढ़ाते हैं, मेरी नज़र में आप वक्त ज़ाया करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप लेक्चरर नहीं बने, आपने सारी मुशक्कत ही की है लेक्चरर बनने के लिए। अगर आप स्कूल के अंदर छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा के अपना टाइम सारा ज़ाया कर देते हैं, तो फिर उसके बाद आप 2-4 साल बाद आपसे रिवाइज ही नहीं होती चीजें, मुश्किल हो जाता है बहुत। फिर बैड लक ये भी कि वो एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं होता। अभी आपने देखा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आई, सीनियर इंस्ट्रक्टर की, उसमें एमएससी के साथ 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एमफिल के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और ये एक्सपीरियंस कौन सा चाहिए? ये कॉलेज का चाहिए, स्कूल का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता। तो इसका मतलब है कि भाई इधर से अगर फर्ज करें एमएससी के बाद आपको 5 साल 7 साल तक लेक्चरशिप नहीं मिली, तो कम से कम आपका कोई एक्सपीरियंस तो काउंट हो रहा हो। लेकिन स्कूल आप मेहनत करते रहेंगे, आपका एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं होगा। इसी तरह कुछ लोग आप में से जो है वो ट्यूशंस वगैरह पढ़ाते हैं, छोटी क्लासेस को एकेडमी अपने कई घंटे दे के आते हैं। तो जैसे आपने अपना 16 ईयर में जबर किया होता है कि आप जॉब नहीं कर रहे होते और बड़ा फोकस होके मैथमेटिक्स को पढ़ रहे होते हैं, इसलिए अगर आपके सब्जेक्ट अच्छा है, आपका सीजीपीए अच्छा है, आपको पूरा यकीन है लेक्चरर बनने का, तो फिर आप ये अदर जॉब्स या इस तरह के टास्क ना लें या कम कर दें, और आप जो है ये अपने लेक्चरर की तैयारी को वक्त दें और इसमें से अर्निंग निकालें। यानी आप ऑनलाइन पढ़ाएं या जाके पढ़ाएं, विजिटिंग पे पढ़ाएं, जैसे कैसे हो सके कोशिश करें कि आप एमएससी लेवल के सब्जेक्ट्स को पढ़ाएं, बीएससी लेवल को पढ़ाएं, एफएससी को भी पढ़ाएं, लेकिन एफएससी को जरूरत से ज्यादा ना पढ़ाएं। एक बार फर्स्ट ईयर की बुक पढ़ा ली, आपकी जरूरत पूरी होगी अपनी तैयारी की। एक बार सेकंड ईयर की बुक पढ़ा ली, आपकी जरूरत पूरी होगी अपनी तैयारी के हिसाब से। उसके बाद कोशिश करें कि बीएससी को पढ़ाएं, एमएससी को पढ़ाएं, या अगर अर्निंग करनी है तो कम से कम फिर इसको एफएससी को टाइम दें। इस तरह करके आपका टोटल एटीट्यूड ऐसे होना चाहिए। आपका टारगेट कभी आपको नहीं भूलना चाहिए कि आपने पूरा मैथमेटिक्स रिवाइज करके चलना है, खास तौर पे बीएस और एमएससी। और फिर आपकी सारी यानी मसरूफियत, ट्यूशन पढ़ाएं तो इन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ाएं, यूनिवर्सिटी जाएं यही चीज़ें पढ़ाएं, कोशिश करने से मिल जाती है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपका बहुत बड़ा लॉस देखें, 3-4 साल जब स्कूल में आप पढ़ाते रहते हैं छोटे बच्चों को, और या ट्यूशंस वगैरह पढ़ाते रहते हैं या नॉन टीचिंग जॉब करते रहते हैं, उसके बाद जब आप वापस आते हैं लेक्चरर की तैयारी करने के लिए, तो आपके लिए कितना मुश्किल है कि आप चीज़ें रिवाइज करें। उस वक्त आपको अफसोस होता है कि मैंने अपना वक्त ज़ाया कर दिया, मुझे चाहिए था कि मैं इन चीज़ों को टाइमली तैयार करूं। ठीक है। इसी तरह आप ये भी देख रहे हैं कि अब सिवाय चंद कमीशन एग्जाम्स के, अक्सर एग्जाम जहाँ सीटें कम होती हैं, पीपीएससी खास तौर पे, वो 2 माह के अंदर अंदर आपका टेस्ट ले लेता है। और विद इन नो टाइम, अभी आप सोच रहे होते हैं अच्छा अभी लास्ट डेट आएगी, उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। और तैयारी जब शुरू करते हैं तो फिर सारा कुछ ही अभी तैयार करने वाला पड़ा होता है, और महीने 1.5 महीने बाद टेस्ट की डेट आ जाती है, और आप चंद चीज़ें रिवाइज करके चले जाते हैं और बस अल्लाह तवक्कल पे आप टेस्ट दे के आ जाते हैं। तो इसलिए अब सूरत हाल ऐसी है कि वेल इन टाइम आपकी तैयारी होनी चाहिए। पीपीएससी में तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपके लिए खुशकिस्मती ये है कि वो जितनी मैंने ढेर सारी जॉब्स गिनवाई, सबका पैटर्न सेम, सबका सिलेबस सेम, एक ही तैयारी की सारों की तैयारी होगी। तो जेन में ये रखें कि आप कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, और ये कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपको हर 6 महीने बाद आने वाली जॉब जो पीपीएससी के थ्रू होगी, उसमें सेम पैटर्न सेम सिलेबस आपको टेस्ट मिलेगा, और आपकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हो जाएगी। ठीक है। तो ये आज की कुछ डिस्कशंस थी। अब आफ्टर दिस मीटिंग मैंने आपको ऐप की एक्सेस दे दी है, जिनको नहीं हो सकी उनको मैं दे देता हूँ। मैं आपको एजुकेशन की एक्सेस देने लगा हूँ, एफपीएससी का जिनका फौरी एग्जाम है वो उन लेक्चर को 1-2 दिन में ख़त्म करके आप दे सकते हैं। जिन लोगों का अभी एग्जाम नहीं है उनको भी एफएससी स्टार्ट करवा दी मैंने, आपका स्टार्ट हो चुका है एफएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का। आपको मैं अब उधर से अपने ग्रुप थ्योरी की लेक्चर दिलवाने लगा हूँ, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, वेक्टर स्पेसेस, यानी एमएससी का सब्जेक्ट भी आपको मैं एक शुरू करवाने लगा हूँ। अब साथ साथ उसको भी अगर मैनेज होता है तो करें, एफएससी को भी करें। और अभी हमारे पास समझे 10 दिन का मार्जिन है कि हम 10 दिन इस किस्म की जूम मीटिंग्स करेंगे, और जिसमें आप आपके मैं अब नेक्स्ट मीटिंग कल जो होगी आपके क्वेश्चन आंसर सेशन रखूंगा। आप मुझसे डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं कि हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, हमें किस तरह से टाइम मैनेज करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कि बुक्स को किस तरह से करना चाहिए। ये सारे आपके जो क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं, कल मैं आपके साथ एक लाइव डिस्कशन रख के ये डिस्कस करूंगा। डेली बेसिस पे हम इस तरह के मैटर डिस्कस करेंगे, और ताकि ये जो मेरा 2024 का ग्रुप है, बेसिकली तो इसका स्टार्ट जो है वो 1 जनवरी से है, लेकिन हम ये 10 दिन भी ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि हम इन 10 दिनों में एफएससी कर चुके होंगे और एमएससी के भी कुछ सब्जेक्ट रिवाइज कर चुके होंगे।
और इस तरह करके हमारी एक अच्छा शेड्यूल बन चुका होगा। और साथ ही साथ जिनका फौरी एग्जाम है एफपीएससी का पीपीएससी का, उनको भी एक मौका मैं दे रहा हूँ, तो उनको मैं फौरी एक्सेस दे रहा हूँ। नोट्स की एक्सेस दे दी मैंने, पीडीएफ की और एमसीक्यूज की, आप ऐप पे जाके वो अपनी अपनी मर्जी से रिवीजन शुरू कर देंगे। और इसी तरह लेक्चर्स की भी जिन जिन प्ले लिस्टों की एक्सेस मिल जाएगी, मैं आपको बता दूंगा कि ये प्ले लिस्टें फर्स्ट ईयर की मिल गई है आपको, सेकंड ईयर की मिल गई है, बीएससी मैथमेटिकल मेथड्स की मिल गई है, डिफरेंशियल इक्वेशंस की मिल गई है, सेट थ्योरी के जो अपलोडेड लेक्चर है उनकी मिल गई है। अब मैं आपको ग्रुप, रिंग, फील्ड, वेक्टर स्पेसेस, ये आपको मैं 3 प्लेलिस्ट की एक्सरसाइज देने लगा हूँ। और इसके बाद फिर आपको रियल टोपोलॉजी, फंक्शनल, उस तरफ चले जाएंगे। तो ये वीडियोस भी आपके काम आएंगी अगर आपका फौरी एग्जाम है उसके लिए। और साथ साथ जो मेरे आपके साथ लेक्चर्स होंगे। लेकिन इन दी एंड फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, फोकस हमारा इस प्रिपरेशन में ये होता है कि हमने एक बुक को शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से करना है। यानी अगर ग्रुप थ्योरी है तो हमने पूरी ग्रुप थ्योरी करने के बजाय हमने उसको एक चैप्टर समझ के उसके मेन रिजल्ट, चाहे वो 100 बने 200 बने, हमने उनको पकड़ के रिवाइज करना है। और हमने उनके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना है। और हमने उसका क्विज देना है। ठीक है। तो ये आपको फ्यूचर में हमेशा काम आएगी ये तैयारी जो अब आप करेंगे, कि हर सब्जेक्ट को आपने निचोड़ देना है उसके गोल्डन रिजल्ट्स के अंदर। और फिर आपकी हर फ्यूचर रिवीजन इजी होगी। स्टेप पहली रिवीजन आपकी टाइम लेगी। उसके बाद आप देखिएगा जब आप अपने ये गोल्डन रिजल्ट्स की सीरीज बना चुके होंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आप आराम से 1-2 सब्जेक्ट दिन में तैयार कर लेंगे। ठीक है। चले इसको यहीं पे मीटिंग को एंड करते हैं। और कल इंशाल्लाह फिर आपके साथ मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा। और मीनवाइल जितनी बातें मैंने आपसे की हैं, मैं ये आपको चीज़ों की एक्सेस देता हूँ। आप अपने हिसाब से ये पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।